आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D इन 2D। अब 3D एंड 2D क्या होता है? 3D मतलब D से यहाँ पर बताया गया है डायमेंशन, 3 डायमेंशन या फिर 2 डायमेंशन की बात करेंगे। क्वेश्चन वो नहीं है कि डायमेंशन है या नहीं है, इसी चैप्टर को रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D इन 2D को अगर आप NCERT वाली बुक यूज़ करोगे तो उसमें कहेंगे विजुअलाइजिंग अ सॉलिड शेप्स। ठीक है, क्लास 8th का टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है, साथ में ये स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग चैप्टर बोले तो छोटा सा पढ़ने का और ज़्यादा नंबर लाने का, तो छोटा सा पढ़ो और ज़्यादा नंबर इसमें लेके आओ। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आप पढ़ने वाले हो वो है नेट, NET नेट। नेट मतलब कौन सी नेट? अब आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे अगर वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं तो बीच में एक नेट बांधते हैं, हैंडबॉल खेलते हैं तो बीच में एक नेट बांधते हैं, वो नेट से भी आप इसकी मुराद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट होती क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी 2 लाइन बता रहा हूँ मैं कि 2 डायमेंशन फिगर और द बेस ऑफ द सॉलिड। इसको कहते हैं 2 डायमेंशन फिगर या फिर और बेस ऑफ अ सॉलिड, किसी सॉलिड का बेस, क्योंकि जब तक सॉलिड नहीं होगा 3D नहीं होगा। और 2 डायमेंशन के लिए वो क्या है? फिगर है। 2 डायमेंशन होगा तो सिर्फ फिगर होगा, और बेस बनेगा, सॉलिड बनेगा तो 3 डायमेंशन होगा। फॉर एग्जांपल, भाई एग्जांपल के तौर पे अगर समझा जाए तो एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले ये चीज़, ये एक फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूँ। अब आप बोलेंगे ये सर क्या फिगर आपने बना दिया? तो यही फिगर, यही एक नेट है। इस नेट को जब आप रोल करेंगे या इस नेट को आप जब बनाएंगे तो यही नेट आपको कोन बना के देगी बच्चों। क्या बना के देगी? कोन। इस तरह से देखो कैसे, जब ये वाला साइड आप फोल्ड करेंगे और ये वाला साइड ऊपर आ जाएगा और ये नीचे वाला साइड ये नीचे हो गया, तो ये जो नेट आपने बनाई है यही नेट किसकी है? कोन की। किसकी नेट है ये? कोन की। अब एक और समझते हैं, एक एग्जांपल ये समझा आपने, सेकंड एग्जांपल एक और इसका समझो कि इस तरह का अगर कोई फिगर आ जाए तो अब आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? ये हमारे पास फिगर्स बहुत सारे हैं, टेंशन नहीं लेने का है, बहुत सारे फिगर समझ सकते हैं हम लोग, पर कुछ कम समय में कितना ज़्यादा कितना अच्छे से समझ लोगे। ये जो नेट आपको मिल रही है, ये नेट को जब आप फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के टाइम पे ये वाली जो नेट है, ये वाली नेट इधर चली जाएगी, ये वाली नेट इधर आ जाएगी। सेम इसमें भी होता है। तो ये ऊपर तो सर्कल हो गया, सेम नीचे भी सर्कल हो जाएगा, और नीचे ये जो ढक्कन है ये बंद हो जाएगा जो बाहर निकला हुआ है, और ये जो कोन है देखो ऊपर से इस तरह से यहाँ पे कोन बन जाएगा। तो ये एक मिक्स्ड फिगर है ना? कौन सा फिगर है ये? मिक्स्ड फिगर है। इसका कुछ नाम नहीं है। मिक्स्ड फिगर में क्या क्या मिक्स्ड है? इसके अंदर कोन मिक्स्ड है और ये नीचे वाला सिलेंडर इसके अंदर मिक्स है। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फिगर, इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, अगर नेट आपको समझ में आई तो इसके बाद में सेकंड जो टॉपिक हम इसमें लेने वाले हैं वो सेकंड टॉपिक होता है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेस्ट में आता ही आता है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साथ में साइड व्यू। तो इसको भी समझिए ध्यान से और शांति से। देखो अगर मैं एक फिगर बना लूँ आपके सामने इस तरह से, ये एक फिगर हमने बना लिया। ये फिगर बन गया। अब ये 3D फिगर हो गया है ना, 3 डायमेंशनल फिगर। अब इस फिगर का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू क्या होगा? जो कि हम इसको सामने से देखेंगे, मतलब इधर से ये होगा, वो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। इसको कहेंगे इसका फ्रंट व्यू। साइड व्यू कौन सा होगा? जो साइड में से देखा जाए यहाँ से, इसको कहेंगे इसका साइड व्यू। और टॉप व्यू क्या होगा? जो कि इसको ऊपर से देखा जाएगा, तो कहेंगे इसका टॉप व्यू। अब इन दोनों को बनाने का तरीका देखो। फ्रंट व्यू को मैं FV करके लिख रहा हूँ। फ्रंट व्यू इसका कैसा बनेगा? तो देखो फ्रंट व्यू मतलब यहाँ से सामने से देखने पर ये वाली जो साइड है ना, ये बिल्कुल आगे की तरफ दिखेगी, तो इसका फ्रंट व्यू कुछ
इस तरह से आपको दिखेगा, मतलब बीच में से कटा पिटा नहीं दिखेगा, बिल्कुल नॉर्मल सा सीधा सा दिखेगा। इसी तरह से इसका जो साइड व्यू है, मतलब इधर से ये साइड व्यू भी कैसा दिखेगा, बिल्कुल सीधा इस तरह से, फ्रंट व्यू के जैसा। बस इसका टॉप व्यू थोड़ा सा अलग दिखेगा, ऊपर से चूँकि हम देखेंगे तो ये टॉप व्यू इसका इस तरह से दिखेगा, ये इसका टॉप व्यू दिखना है। तो ये होता है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, ठीक है। इसी तरह से एक और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू समझो, तो आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन जिसमें से कि ना हो। तो देखो एक और के लिए मैं फिगर रेडी करता हूँ। इसके बाद में देखो ये फिगर मैंने बनाया है। अब इसका टॉप व्यू मतलब ऊपर से, टॉप व्यू जब आप इसका देखेंगे तो टॉप व्यू आपको इसका कैसा दिखेगा, बिल्कुल एक प्लेन सी एक ऐसा रेक्टेंगल टाइप दिखेगा। फ्रंट व्यू यानी सामने से जब आप देखेंगे तो फ्रंट व्यू इसका इस तरह से दिखेगा आपको, ये फ्रंट व्यू। और साइड व्यू देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा दिखेगा, ऐसा साइड व्यू दिखेगा। तो ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, इसमें आप ये ध्यान रखिए जैसा मैंने बनाया ना इतना आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। सिर्फ आपको ये 3 चीज़ें बनाना होगी, जो 3 चीज़ हमने यहाँ भी बनाई है। कौन सा व्यू फ्रंट में है, कौन सा साइड में है, कौन सा टॉप में है, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अदरवाइज कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें फ्रंट टॉप साइड आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद वाला जो इसका टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला। और इस चैप्टर में अगर कुछ है तो यही है, मतलब कुछ है तो यही है, मतलब ये भी कुछ सिंपल सी चीज़ है, ऐसी कोई टफ सी चीज़ नहीं है, पर ये अच्छी सी एक चीज़ है। एक फार्मूला दिया था यूलर ने, यूलर एक साइंटिस्ट था, फार्मूला दिया था उसने F+V - E = 2। ये एक फार्मूला है जो कि यूलर ने दिया था कि अगर कोई सॉलिड है तो वो इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा 3D फिगर, अदरवाइज वो कोई 3D फिगर नहीं है। तो अब इसमें F क्या है, V क्या है और E क्या है। F को यहाँ पर माना नहीं है, यूलर ने बताया है फेसेस, V माने हैं वर्टेक्स और E माने हैं एजेस। अब फेसेस, वर्टेक्स, एजेस, ये एक छोटे से और नॉर्मल से और अच्छे से मैं आपको एक कह सकते हूँ मैं कि सिंपल से फिगर के अंदर समझिए। फेसेस क्या होती हैं, ये चीज़, ये फेसेस है। तो इस क्यूब के अंदर, चूँकि मैं क्यूब बनाया हूँ, तो क्यूब के अंदर अगर फेसेस गिनती जाएँ तो होती हैं 6। देखो 1, एक इसके जस्ट पीछे वाली 2, 3, 4, ऊपर वाली 5 एंड नीचे वाली 6 फेसेस इसके अंदर होती हैं। वर्टेक्स अगर देखी जाए तो वर्टेक्स होती है द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन जहाँ मिल रही हो। तो देखो ऊपर 4 और नीचे 6, 7, ऊपर 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब इसमें वर्टेक्स कितनी होती है 8। और इसी के बाद में अगर देखी जाए एजेस, तो एजेस क्या होता है, एजेस होती हैं जहाँ 2 फेसेस मिलते हैं। 2 फेसेस मतलब देखो एक फेस ये और एक फेस ऊपर वाला मिला तो ये एक एज बनी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब कुल एजेस इसमें कितनी होती हैं 12। तो ये एक नॉर्मल सा तरीका था फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्सेस समझने का। अगर आप कहते हैं तो हम इसके अंदर भी यूलर्स फार्मूला लगाकर इसको चेक करेंगे। तो देखो F की जगह हम यहाँ पर रखेंगे, यूलर्स फार्मूला लगाया F+V - E = 2। F की जगह रखा कितना 6, प्लस V की जगह रखा 8, माइनस एजेस की जगह 12 = 2। 6 + 8 अगर आप करते हैं तो 8, 9, 10, 10 एंड 8, 9, 10 और यहाँ बचता है 14 - 12 = 2। 14 में से 12 जाएगा तो बचेगा 2 एंड 2 = 2। यहाँ से अगर LHS = में हो गया RHS, तो हम कहेंगे यूलर्स फार्मूला वेरीफाइड। यूलर्स फार्मूला क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, क्योंकि वो इक्वल आ गया इसलिए वो वेरीफाइड हो गया, अदरवाइज वेरीफाइड नहीं होता। समझ में आ गई बात। यूलर्स फार्मूला यहाँ से क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब दूसरी चीज़ समझते हैं भाई, एक फिगर और हम लेते हैं, उस फिगर में भी समझेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको फिगर दिया जाएगा, फेसेस, वर्टेक्सेस, एजेस आपको निकालना होंगे और आपको फिर यूलर्स फार्मूला वेरीफाई करना होगा। ये इसका फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप देखो कैसा आता है। सेकंड टाइप में मान लो कि आपको कह सकते हैं एक प्रिज्म दे दिया हो। अब प्रिज्म आप बोलेंगे कैसा बनता है, तो देखो प्रिज्म में बता देता हूँ आपको, या फिर आप कह लो कि एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर दे दिया हो, है ना, इस तरह से। ये होता है प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं इसको, क्योंकि इसका बेस ट्रायंगल है, तो इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक। अब इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में देखो फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस, 3 चीज़ें। अब कितनी फेसेस होगी, एक सामने वाली,
एक साइड वाली ये 1 2 3 और एक जैसे इसके सामने वाली 4, तो फेसेस हो गई 4। फिर एजेस आपको दे सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 एजेस हो गई 6। अब क्वेश्चन ने बोल दिया वर्टाइसेस आपको बताना है कितनी होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यूलर्स फार्मूला लगाएंगे और इसकी वर्टाइसेस बता देंगे कितनी होती है। देखिए यूलर्स फार्मूला लगाया, f प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू में 2, f की जगह लिखा हमने 4 प्लस v की जगह हमको v लिखेंगे क्योंकि v निकालना है, माइनस ई की जगह कितना लिखेंगे हम 6 और इक्वल्स टू में 2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v माइनस 6 प्लस 4 इक्वल्स टू में 2, तो v माइनस 6 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ से माइनस 2 इक्वल्स टू में 2, v हो जाएगा यहाँ से 2, ये माइनस का 2 जब मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 2 प्लस 2, तो v यहाँ से हो गया 4। मतलब यूलर फार्मूला बोल रहा है कि इसकी 4 वर्टाइसेस होना चाहिए। तो चलिए लेट्स चेक 4 वर्टाइसेस होती हैं या नहीं, और मैंने बताया था वर्टाइसेस आर द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइन। देन चेक करते हैं 1 2 3 4, देखो इसमें वर्टाइसेस 4 आई और वर्टाइसेस 4 ही इसके अंदर भी दी गई है, मतलब जो हमने करा है बिल्कुल सही करा है और फिगर भी उसमें बिल्कुल सेटिस्फाई है, मतलब यूलर ने भी जो बताया है वो बिल्कुल सही बताया। तो ये जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।